हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ बढ़िया एकदम चकाचक। तो ठीक है, आज की वीडियो में थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अभी तक मैं क्लास 10 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। बट आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि जेईई मेंस एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, देखो जब भी 11-12 में जब स्टूडेंट आता है जो जेईई मेंस एडवांस का जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में ये 10 सवाल आते ही आते हैं जिनका मैं आज आंसर देने वाला हूँ आपको। देखो, अगर आपके पास 15 मिनट्स हैं पूरे, तभी ये वीडियो को तभी वीडियो देखना, पूरा देखना, आधा मत देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ये मेरा खुद का आंसर नहीं, मैंने एक सर्वे के द्वारा इन सारे आंसर्स निकाले, वो भी IIT से मिलकर। जिन लड़कों ने, जो मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत से जिन्होंने IIT को क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, मैं उनसे मिला हूँ, उनसे इन सारे सवालों का जवाब मैंने निकाला है। वो ही सर्वे का जो एक समरी है मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो एक 11-12 के स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सिलेबस डिफरेंस ऑफ क्लास 11-12 जेईई, कि भैया 11-12 में जो हमारा NCERT में जो सिलेबस है, क्या वो सिलेबस और जेईई एडवांस का सिलेबस में कुछ डिफरेंस है? तो एक लाइन में इसका आंसर है नहीं, कोई भी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। 11-12 में आपको जो NCERT में जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस जेईई मेंस का है। जेईई एडवांस में कुछ टॉपिक्स डिफर करते हैं, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, उनको आप समझ जाओगे जब आप 12th में जाओगे, वो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा कौन सा टॉपिक एक्स्ट्रा है जेईई एडवांस है। बट जो ओवरऑल जो सिलेबस है वो 11-12 जो NCERT में वही आपका जेईई मेंस और एडवांस का भी सिलेबस। फर्क इतना है कि जेईई मेंस और एडवांस में उसी टॉपिक्स आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो आपको करना ये है कि जो भी आप टॉपिक्स, मान लो क्लास 11 में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ पढ़ा, तो उस कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी इन डेप्थ कंसेप्ट होगा वो आपको सारा का सारा जान लेना है, क्योंकि उस इन डेप्थ कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ सवाल का जवाब कि कोई भी सिलेबस डिफरेंस नहीं है 11-12 के। ठीक है, चलिए देन सेकंड क्लास, शुड वी अटेंड स्कूल क्लासेस? अभी लॉकडाउन की वजह कर ऑनलाइन क्लासेस सारे स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स का है, जो मैंने खुद भी पूछा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, मेरा अपना नहीं है, कि भाई क्या हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए स्कूल की? तो देखो, जितना मैंने पूछा है, जो मेरे सर्वे में जो मुझे आंसर मिला, मेरा भी ये पर्सनल आंसर है कि आपको स्कूल की क्लासेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि ऑलरेडी आप जब जेईई मेंस एडवांस को टारगेट कर रहे हो, तो 11-12 तो आपका ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। तो जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच कोचिंग इंस्टीट्यूट टू चूज? किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए? ये भी सारे बच्चों को जवाब में कि भैया किसको लें? तो देखो, एक तो क्लियर है कि आपको एक मेंटर चाहिए IIT को एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब बिना मेंटर के IIT के एग्जाम क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक्सेप्शन हर जगह आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये बात है। देखो, जेईई एडवांस इसको ऐसे समझ सकते हो, जेईई एडवांस मान लो आप जेईई एडवांस के लिए टारगेट करते हो। अच्छा छोड़ो, उस पर बाद में आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो भाई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो जहां पर आपको जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हो। ठीक है, जेईई एडवांस, अब कैसे हम पहचानेंगे जेईई एडवांस के लेवल क्वेश्चन कराया जा रहा है? वहां जाओ, थोड़ा क्लास 1-2 क्लास करके देखो, 2-3 क्लास डेमो क्लास, और उसके बाद देखो कि क्या वो जो कंसेप्ट बता रहे हैं, क्या उस कंसेप्ट पे बेस्ड करके जेईई एडवांस में क्वेश्चन है, या अगर वो उनसे पढ़ने के बाद क्या आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हो। इस तरीके से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि वहाँ जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आप समझो कि जेईई एडवांस लेवल की पढ़ाई हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब जेईई एडवांस को ही क्यों टारगेट करना? क्योंकि देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपको एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। तो जो 2 मंजिला, जो सेकंड फ्लोर जो है वो आपका जेईई एडवांस है, और फर्स्ट फ्लोर आपका जेईई मेंस है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका 11-12 है। तो भाई सेकंड फ्लोर तक आपको जाने के लिए, सेकंड फ्लोर आपको बनाना है, तो पहले तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा, और फर्स्ट फ्लोर से पहले आपका ग्राउंड फ्लोर बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब सेकंड फ्लोर को टारगेट कर रहे हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसलिए बोला गया कि अब जेईई एडवांस को टारगेट करो, आपका 11-12 था और जेईई मेंस सारा कवर हो जाएगा। देन ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूरी है। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था जेईई मेंस की, अभी भी कर रहा हूँ, है ना, जब कर रहा था तो भाई कि ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, तो इस पर मेरा भी पर्सनल व्यू यही है, और जितना मैंने पूछा है सब ने कहा कि अगर आपको ऑफलाइन बढ़िया टीचर्स अपॉर्चुनिटी मिल रही, बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर अगर आपको ऑफलाइन मिल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन पहले प्रीफर करो, ये बेस्ट है ऑनलाइन से। ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल इंटरेक्शंस मिलते हैं टीचर्स के साथ। ये तो फैक्ट है भाई, इससे थोड़ी ना दौरा किया जा सकता है। लेकिन इन केस अगर आप किसी ऐसे इलाके में हो जहां पर आपको टीचर्स प्रोवाइडेड नहीं, टीचर्स नहीं मिल रहे, ऑफलाइन बढ़िया टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, देन आप ऑनलाइन प्रीफर करो। ऑनलाइन आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, है ना।
तो अब ये आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। अगर आपके पास ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी है तो आप पहले ऑफलाइन ही पढ़ो, ये बेटर है। बट अगर नहीं है तो देन ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं कि खराब, ऑनलाइन भी अभी आज बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे एक्सपीरियंस टीचर, और साथ ही साथ काफ़ी कम अफोर्डेबल रेट में काफ़ी। देन विच बुक्स टू प्रीफर, भाई कौन सा बुक प्रीफर किया जाए, ये सवाल ना मत बोलो, सभी का रहता है कौन सा बुक प्रीफर कर रहे हो। तो देखो सबसे पहला बात, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपको कोई बुक प्रीफर करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो मॉड्यूल्स आपको दे रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, जैसा मॉक टेस्ट उनका डिजाइन है, बस उसको फॉलो करते जाओ। आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादातर बच्चे आते स्टूडेंट से गलती करते हैं ना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लेते हैं, देन उसमें फिर अपना दिमाग लगाते हैं कि हम कैसे पढ़े। भाई आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा दिया, तो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई आप उसी को फॉलो करो ना, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। जब एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाना ही है तो फिर एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो घर बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी से, वो बेटर है आपके लिए। क्योंकि वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मॉड्यूल डिजाइन है, जो स्ट्रेटेजी डिजाइन है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिन्होंने खुद आईआईटी क्रैक किया है। इसके अलावा वो खुद कितने सालों से आईआईटी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जेईई मेंस एडवांस के लिए, तो उनको बेटर मालूम है कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जानी चाहिए, कौन सा टॉपिक कब कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप अपना दिमाग वहाँ क्यों लगा रहे हो। आपको बस इतना करना है कि वो जितना बोल रहे हैं उतना पढ़ते जाओ, जितना सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करते जाओ, डीपीपी लगाते जाओ, बस आपका काम खत्म। अब इतना करो, आपको कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बुक्स की एक लिस्ट मैं आपको अगले वीडियो में, इसके बाद अपकमिंग वीडियो में आपको मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। बट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो देन यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक, ऑलरेडी पैसा लगा चुके हो और क्या एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो बुक्स में। देन आई गॉट द हाउ टू मैनेज टाइम, भाई टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम को कैसे मैनेज करें, यहाँ सिंपल कि हम 3 सब्जेक्ट्स पर किस तरह फोकस डालते हो। देखो इस पर मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको 45% टाइम दो अपना पूरा डेली रूटीन का। मान लो डेली 8 घंटा आप पढ़ते हो तो उसका 45% जो भी है तो उसका पूरा का पूरा टाइम अपना फेवरेट सब्जेक्ट को दो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इससे क्या होगा कि वो सब्जेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर उस सब्जेक्ट से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जीई मेंस में या एडवांस में तो वो आपसे मिस नहीं होगा, ये एक बेहतर बात है। देन आपको जो सेकंड फेवरेट उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है जिस सब्जेक्ट में, उसको आप 30% का टाइम दो एंड देन उससे जो कम टाइम है उसको आप 25% का टाइम दो, ठीक है। इसके अलावा एक पूरा टाइम टेबल में बताने वाला हूँ आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में, तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये भी सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आने वाले हैं जीई मेंस और एडवांस से रिलेटेड, ठीक है। देन जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, शुड वी एंड हाउ टू फोकस ऑन जेईई मेंस एंड एडवांस एट सेम टाइम। ये बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें एक बार में एडवांस जेईई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहिए, जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। भाई इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था 2 मंजिला इमारत की, है ना। जेईई एडवांस आपका 2nd फ्लोर है और 1st फ्लोर आपका जेईई मेंस एंड ग्राउंड फ्लोर आपका 11th 12th है। तो अब जब जेईई एडवांस को टारगेट करोगे कि भाई मुझे जेईई एडवांस तक जाना है, मुझे 2nd फ्लोर को बिल्ड करना है, तो 1st फ्लोर ऑटोमेटिक बिल्ड होगा और ग्राउंड फ्लोर भी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। तो सभी का ये कहना है जिन्होंने भी अभी तक आईआईटी के एग्जाम को क्रैक किया, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक किया, जो ड्रॉपर्स उनका भी यही कहना है कि आप जेईई एडवांस को टारगेट करो, स्टार्टिंग से ही 11th से ही आप अपना जेईई एडवांस को टारगेट करके चलो। इससे क्या होगा कि जेईई मेंस तो उससे नीचे लेवल का ऑलरेडी हो जाएगा। अब बिना 11 12 पढ़े जेईई एडवांस थोड़ी होता है, तो 11 12 तो आपको ऐसे ही हंसते खेलते वो कैसा खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जेईई एडवांस को टारगेट करो। हाउ टू कवर सिलेबस ऑन टाइम, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो जिस तरीके से उनका मॉड्यूल सेट जो रूटीन सेट आप उसको फॉलो करते रहो, आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम स्मूथली आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट बी ऑनेस्ट, आपको ओबीडियंट रहना है और डेडिकेटेड रहना है। जैसा वो बता रहे हैं बस उस तरीके से आपको उस पाथ में चलते जाना है, अपनी तरफ से कोई भी उस पाथ में चेंजिंग नहीं करनी है। एज ए स्टूडेंट आपको ओबीडियंट होना होगा और डेडिकेटेड होना होगा, तब जाकर के इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आईआईटी लाखों बच्चों का सपना है जो कि हजारों बच्चों को मिलता है, समझ रहे हो, लाखों बच्चों का सपना होता है लेकिन मिलता सिर्फ हजारों बच्चों को। तो आपको डेडिकेटेड रहना होगा, साथ में ओबीडियंट रहना होगा। चलिए, और कोशिश करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको कोई भी क्लास मिस ना हो, या ऑनलाइन भी किसी से पढ़ रहा हो कोई भी क्लास मिस ना हो, नहीं तो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं और बैकलॉग्स को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि बैकलॉग्स बने ही ना, ऐसा अदरवाइज अगर आप 12th में हो और आपका 11th का बैकलॉग है तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि मैंने अपना 11th का बैकलॉग कैसे कवर किया था 12th के साथ साथ, ठीक है। बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर 12th बोर्ड, ये भी क्वेश्चन था भाई 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो जब जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आपको 12th बोर्ड का जो है ना
वो कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। तो बोर्ड्स में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप ऑलरेडी टैकल कर लोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। बट होता है क्या कि बोर्ड्स में कुछ लिखना पड़ता है और जो एडवांस के प्रिपरेशन के दौरान हम लिखना कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा मेन टारगेट होता है हम कंसेप्चुअली बिना पेन उठाए हमको सॉल्व करना होता है मेंटली, वहाँ पे मेंटली सारा कंसेप्चुअल टीचर्स हमें सिखाते हैं, तो लिखना कम हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछने के वे भी थोड़ा अलग है बोर्ड में। तो ज़्यादातर जो मेरे साथ है जिनसे मैंने पूछा उन्होंने ये कहा कि 12th बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीना पहले आप बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू करो। खैर मैं बोलता हूँ आप 2 महीना पहले पढ़ना शुरू करो। जैसे मार्च से हमारा बोर्ड के एग्जाम्स होता है ना, तो जनवरी में आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बोर्ड्स के लिए, पर्टिकुलर बोर्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाओ 5 ईयर्स के लास्ट ईयर से क्वेश्चन लगा दो, लास्ट 5 ईयर्स के बस बहुत है, उसमें आप 90+ स्कोर कर जाओगे बोर्ड में। और 10 ईयर्स के लगा लेते हो तो आप तो वाह वाह क्या कहने ही, है ना, कोई रोक ही नहीं सकता फिर। और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लो इस दौरान, बस आपका खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारा का सारा सिलेबस। बस आपको एक उस वे में चले जाना है जिस वे में बोर्ड आपसे जब आप रिप्रेजेंटेशन मांगता है, तो उसके लिए 1 मंथ बहुत है उस रिप्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, है ना। 2 मंथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एडवांस के बच्चे क्या करते हैं, जो लैंग्वेज होता है हमारा इंग्लिश हिंदी जिसका हो गया बोर्ड्स में तो वो भी आता है, उनको पढ़ते ही नहीं है साल भर। मेरा भी वही अपना था, पढ़ते ही नहीं है। तो उस दौरान आप इसको पढ़ोगे 1 महीना 2 महीना में ना, ठीक है। देन स्ट्रेटेजी आफ्टर 12th, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी कि 12th के बाद जो टाइम हमें मिलता है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। खैर एक बस बता दीजिए 12th के बाद जो टाइम आपको मिल रहा है उस पर आप सीधा डायरेक्टली फोकस करो जो एडवांस के ऊपर, बस और कुछ नहीं करना। आपको 12th के बाद एकदम सरिया करके मॉक टेस्ट लगाना है, जो ऑल इंडियन लेवल, इंडियन नेशनल लेवल पे जो मॉक टेस्ट कराते हैं जो इंस्टीट्यूट, उस मॉक टेस्ट को लगाना है और एकदम लगातार लगाना है। हर हफ्ता में एक मॉक टेस्ट लगाना है। हफ्ता में क्या है शायद, हाँ हफ्ता में एक मॉक टेस्ट लगाइए, टॉपिक अपने लीजिए, उसको 6 दिन तक पूरा का पूरा अच्छे से ये कीजिए और हर हफ्ता में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। देखो होता है क्या है, एक छोटी सी बात, ऐसे वीडियो हो गया सारा चीज़ खत्म। देखो जो मेंस का जो एग्जाम है वो 3 ही घंटा का एग्जाम है और 1 ही दिन आपको देना है, लेकिन उस 1 दिन के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। कम से कम वो जो 1 दिन जो आपको फेस करना है जो 3 घंटे का है, क्योंकि वो एक दिन का वो जो 3 घंटा है वो डिसाइड करेगा कि आप किस कॉलेज में जाओगे, आपका आगे का फ्यूचर किस कॉलेज में निकलेगा। तो उसके लिए भाई चाहिए ना कि जो 3 घंटा, उस 3 घंटे के लिए आप आपको पहले प्रिपेयर करो बढ़िया से। तो कम से कम 200 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही चाहिए। कम से कम कितना, कम से कम 200 मॉक टेस्ट आपको लगा लेने चाहिए जेईई मेंस एडवांस से पहले, कि 200 बार आप उस एग्जाम को अपने आप को हैबिट लगाओ अपने बॉडी को कि उस एग्जाम को वो फेस करे कम से कम 200 बार, तब जा करके वो एक बार जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी और वहाँ पर क्या होता है नर्वसनेस की वजह अगर अपना पेपर खराब करके आते तो आप पहले उसको प्रिपेयर करो ना अपने आप को उसके लिए। तो कम से कम 200 मॉक टेस्ट लगाओ और ये मॉक टेस्ट अभी इजीली अवेलेबल है ना, इजीली अवेलेबल है, आप देख लो सर्च मार लो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है लगाना, नहीं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जाते हो, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को फेस करोगे तो वहाँ पे नर्वसनेस होती है, बट आप उसके लिए पहले ही खुद को प्रिपेयर कर दोगे, आपको आपके बॉडी को मालूम है वो चीज़ है क्या, तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, हेजिटेशन नहीं रहेगा और एक डर खत्म हो जाता है। तो जब आप मेंटली फ्री रहोगे तो ऑलरेडी आपका एग्जाम जो आपने पढ़ के आया है ना वो आप वहाँ अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अब बोर्ड के एग्जाम जितना टाइम मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मॉक टेस्ट में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे सवालों का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। ये वो 10 सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में होते हैं, हर स्टूडेंट्स के माइंड में दिमाग आता है, ठीक है। इसके अलावा यही बस शुरुआत थी, इसके अलावा अभी बहुत से कंटेंट्स आएंगे जेईई मेंस एडवांस से रिलेटेड। मैं अभी बुक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, टाइम टेबल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए। तो इन सारे अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटा है उस घंटा को फोड़ करके अपने घर में रखिए कि ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगा है इसको बनाने के लिए, बहुत लोगों से मिल के इसके सारे जवाब मैंने कलेक्ट किए, काफ़ी मेहनत लगा। अगर अच्छा लगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव कुछ हेल्प हुआ आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले किसी मुलाकात में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।